हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 में हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सीखने की कोशिश करेंगे। मेरी यह कोशिश है कि ये जो मैथमेटिक्स है इसको आसान से आसान तर बनाया जाए ताकि हर एक फर्द इसको पढ़े और सीखे। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है या ये जो मैथमेटिक्स है ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी बच्चों को ये डर होता है कि हम मैथमेटिक्स को सीख नहीं पाएंगे। ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको सिर्फ 15 या 20 मिनट खर्च करने हैं और आप बड़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हमें साइन ए का वैल्यू दिया गया है 3/4। हमें कॉस ए का वैल्यू निकालना है और टेन ए का वैल्यू हमें निकालना है। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे। ये बता रहा है साइन ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस एंगल का नाम रखेंगे ए और यहाँ पे रखेंगे बी और ये सी है, तो यहाँ पे राइट एंगल है। अब साइन ए का हमें वैल्यू दिया गया है 3/4। आपको पता है कि ये जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हमें साइन ए का वैल्यू निकालना हो तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इस ट्रायंगल में जाएंगे तो यहां पे लिखेंगे साइन ए, वो होगा परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। हमें साइन ए का वैल्यू दिया गया है 3/4, तो हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो इसका मतलब है कि ये जो BC है इसका वैल्यू 3 है और ये जो AC है इसका वैल्यू है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम BC 3 सेंटीमीटर, फिर है AC का वैल्यू होगा 4 सेंटीमीटर। हमें कॉस ए निकालना है। कॉस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस तो AB है, हाइपोटेन्यूज तो AC है। AB का वैल्यू हमें निकालना है। इसी तरह टेन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये BC है तो बेस है AB। इसका मतलब है ये जो AB साइड है इसका हमें वैल्यू निकालना है। आपको याद होगा, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हमें 2 साइड्स दिए गए हैं, तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं और यहाँ भी हमें 2 साइड्स दिए गए हैं, तीसरा साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल
ABC, हमें दिया गया है साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो हम लिखेंगे साइन A इज इक्वल टू 3/4। आपको पता है साइन A होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। अब आप यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें AB निकालना है, तो हम लिखेंगे बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें दिया गया है 4, तो यहाँ पे AC की जगह लिखेंगे 4 और यहाँ पे स्क्वायर है इज इक्वल टू AB हमें निकालना है, तो AB स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस BC स्क्वायर, BC हमें दिया गया है 3, तो यहाँ BC की जगह लिखेंगे 3 और ऊपर है स्क्वायर। अब आप देखिए 4 स्क्वायर जो है ये हमें 4 2 बार मल्टीपल करना है, 4 इंटू 4 वो होता है 16, तो 4 स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल AB स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस 3 स्क्वायर होता है 9, 3 हमें 2 बार मल्टीपल करना है ऐसे, 3 इंटू 3 वो होगा 9, 3 स्क्वायर होगा 9। अब आप यहाँ पे देखिए ये है +9, इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यह बनेगा -9। अब हम लिखेंगे पहले 16, इस +9 को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आएगा -9 इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा AB स्क्वायर। दोस्तों जब हम टर्म्स को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड या फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये साइंस क्यों चेंज होते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। आप सिंपल इक्वेशंस का प्लेलिस्ट देख सकते हैं या आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे मैंने शार्ट किया। अब आप देखिए जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, तो वहाँ आएगा 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यह AB स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम यहाँ भी मल्टीपल करेंगे रूट और यहाँ भी, तो यहाँ आप लिखिए √7 इज इक्वल टू, और यहाँ भी रूट दीजिए, वो होगा √AB स्क्वायर। यहाँ भी मैंने रूट मल्टीपल किया और यहाँ भी मैंने रूट मल्टीपल किया। अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √7 इज इक्वल टू AB। अब यहाँ देखिए AB का वैल्यू जो है वो हमें मिला है √7। ये जो AB है इसका वैल्यू हमें मिला है √7। तो अब हम बड़ी आसानी से
कॉस ए और tan ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, हमें निकालना है कॉस ए। आपको पता है कॉस होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब यहां देखिए, ए बी है तो ए बी का वैल्यू हमें मिला है √7 डिवाइडेड बाय ए सी का वैल्यू है 4, तो यहां पे लिखेंगे 4। इसी तरह हमें निकालना है tan ए, तो यहां पे लिखिए tan ए इज इक्वल, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। BC का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय AB का वैल्यू है √7। दोस्तों, इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।